नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लेके आए हैं जीआईसी लेक्चरर का जो आज पेपर हुआ है। जीआईसी लेक्चरर का जो आज पेपर हुआ है उसका 1 से 40 तक जो प्रश्न थे वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। तो हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 1 से 40 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए मैंने जो बुकलेट सीरीज़ है वो सीरीज़ भी लिया है। आप लोग अपना सीरीज़ देख लीजिएगा। क्वेश्चन लगभग सब सेम है, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा A.G. टांसले के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें जो है वो जेता जो है वो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। चौथा प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीपुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो जो बनावली है वो रंगोई नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 165, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 43A। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ये तीनों हैं ABC सुमेलित हैं, ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 20 इस यहाँ पर 20 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ये तीनों राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें दी गई हैं सही हैं। ऑप्शन ए इसका जो असम है वो गलत होगा। असम में 6 सीटें नहीं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नोएडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रामीण उद्योग। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था C रंगराजन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा 7.33%। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको आपको सुमेलित करना था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा गोइपोरिया समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असमानता वायरस
वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफैम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वृषद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है? तो सौर ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खरबूजा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाँवों के अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं रिले खेती, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा देसलपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। अगला प्रश्न है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिरोत सिंह। अगला प्रश्न है, शब्दों में विषम युग्म को चुनिए, इसमें विषम युग्म चुनना था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मृत्यु रोग, ये सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 बैंकों पर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2016 में। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजपाल। तो ये 40 क्वेश्चन आपके जो 40 क्वेश्चन थे ये सबके लिए अनिवार्य थे, तो इन 40 का उत्तर आपको बता दिया। शाम तक आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे अलग सब्जेक्ट के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।